नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की योजनाएं जो उद्योगों से संबंधित है। जी हाँ, उद्योगों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण योजनाएं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में उद्योग विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले बात करते हैं युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की। तो 19 अप्रैल 2013 को युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना राजस्थान में शुरू हुई थी। इसके तहत युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, जो युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग करते हैं, उनको 45 साल तक के युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर राज्य सरकार के द्वारा आरएफसी द्वारा 6% ब्याज अनुदान इसमें दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो कि 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी, विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों को विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संसाधनों के माध्यम से, जो वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का ऋण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो लघु उद्यमियों को ब्याज पर अनुदान मिलता है, इसमें क्या क्या जो प्रावधान है, तो 25 लाख रुपए तक के जो ऋण के लिए इसमें 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 6% ब्याज अनुदान और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 5% ब्याज अनुदान इसमें मिलता है। तो मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सत्य असत्य कथन देख के पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कथन निष्कर्ष के माध्यम से भी आजकल एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019। जी हाँ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 जो कि 17 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। यह योजना 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू रहेगी। इस योजना में विनिर्माण, सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश के लिए 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण और विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी एवं मंडी शुल्क में 100% की छूट जैसी कई रियायतें इसमें प्रदान की जाती है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जो कि 17 दिसंबर को शुरू हुई थी। फिर नेक्स्ट योजना है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत भी 10 फरवरी 2020 को हुई थी। इसका जो नोडल विभाग है वो है महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें नए उद्यम की स्थापना और स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु महिलाओं और या स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्वयं सहायता समूह को अधिकतम 50 लाख रुपए, आवेदक तथा स्वयं सहायता समूह क्लस्टर में अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की राशि इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। यहाँ यह साल 2022 में अगर बात करें तो इसे लागू किया गया था। राज्य के जो गैर कृषि क्षेत्र है, जिसमें विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार, जो गैर कृषि क्षेत्र है, उनके विकास में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को 8 सितंबर 2022 को लागू किया गया था। यह योजना 31 मार्च 2027 तक के लिए प्रभावी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% और 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम वो हो, वो मार्जिन मनी अनुदान राशि के रूप में इसमें दे की जाती है। फिर जो नेक्स्ट योजना है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने के उद्देश्य से राज्य में
खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 जुलाई 2022 को इस योजना को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, ये भी नई योजना है। जी हाँ दोस्तों, ये अलग है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जो कि 18 से 45 साल तक के आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना 11 अक्टूबर 2022 को लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। वाहन की जो ऑन रोड कीमत है उसका 10% या फिर 60,000 रुपये, जो भी कम हो वो अनुदान राज्य सरकार के द्वारा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट योजना है दोस्तों राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022। यहाँ दोस्तों राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए रिप्स 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया था। तो रिप्स 2022 आपको ध्यान में रखना है, 7 अक्टूबर 2022 को लागू हुई थी, जबकि रिप्स 2019 है वो दिसंबर में लागू हुई थी 2019 में। यह योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना है। वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रावधान क्या है, तो योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियां, जिसमें विनिर्माण सेवाएं, सनराइज क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, भंडारण एवं तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशालाएं और जो ऊर्जा संयंत्र, उसके लिए कस्टमाइज परिलाभ उपलब्ध करवाना है। छूट क्या है, तो इसमें विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट और स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट और 25% राशि का पुनर्भरण, रूपांतरण शुल्क में 100% की छूट इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। यहाँ इस योजना को राजस्थान में 19 मई 2023 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत तो राज्य के 18 से 35 साल तक की आयु वर्ग की न्यूनतम स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो शिक्षित युवा उद्यमियों को अपना नया उद्योग, जो विनिर्माण सेवा या व्यापार प्रारंभ करने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की राशि पर 6% ब्याज अनुदान इसमें देय है। इसके अलावा ब्याज अनुदान के अतिरिक्त योजना में पुरुष उद्यमियों को 10% और महिला उद्यमियों को 15% 5 लाख रुपए तक एक मुफ्त मार्जिन मनी भी इसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। बजट घोषणा 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी योजना की, और 14 जून 2023 को यह योजना राजस्थान में लागू की गई थी, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के जो सदस्य हैं उनको अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर योजना के अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिनों तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि इसमें दी जाती है। फिर बात करते हैं विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की। तो 18 से लेकर 40 साल तक के जो अल्प आय वर्ग की महिलाएं हैं, कामगार, विभिन्न जो वंचित वर्ग या जो हस्तशिल्पी है, केश कला एवं माटी कला कारीगर एवं गोमंतु आदि को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना को 7 जुलाई 2023 को अधिसूचित किया गया था। तो दोस्तों इस योजना में अगर बात करें तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें 7 जुलाई 2023 को योजना को अधिसूचित किया गया था, इसमें आवश्यक किट, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने के लिए 5,000 रुपये की अनुदान राशि है वो इसमें दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1 लाख युवाओं को इसमें लाभ प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार इस योजना की शुरुआत राजस्थान में 26 नवंबर 2024 को की गई थी। इसमें 18 से 45 साल के जो श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनके लिए इस योजना को लागू किया गया है। योजना में इसमें 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने के पश्चात 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन है
वो श्रमिकों को और स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकेगी। इसमें प्रीमियम में से शेष 400 रुपये यहाँ प्रतिमाह राज्य सरकार के द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। यह पेंशन वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, यानी रिप्स 2024 की शुरुआत है वो 8 अक्टूबर 2024 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जिसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान में सतत और आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। यह योजना औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत संपत्ति सर्जन हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये, जो पर्यटन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर इसमें 7 वर्षों तक राज्य करों पर इसमें 75% जो निवेश की सब्सिडी दी जाएगी। प्रमुख छूट में 7 वर्षों के लिए जो विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी बाजार शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट है वो रिप्स 2024 के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी प्रोत्साहन इसमें मिलता है। व्यवसाय, इंक्यूबेशन और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हेतु 2 वर्षों तक 100% SGST की प्रतिपूर्ति इसमें की जाती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन और क्षेत्र संचालित प्रोत्साहन इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट योजना है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। 8 दिसंबर 2024 को एकीकृत क्लस्टर विकास योजना राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की अगर बात करें तो 31 मार्च 2029 तक यह योजना प्रभावी रहेगी, जिसमें प्रारंभिक लक्ष्य 15 क्लस्टरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। बजट 2025-26 में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला और SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट योजना है राजस्थान पंच गौरव योजना। यह जो अंतिम योजना है राजस्थान पंच गौरव योजना, जिसमें प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के द्वारा हर जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, फिर एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी पंच गौरव कार्यक्रम इसको लिए इसी योजना को पंच गौरव योजना नाम दिया गया है। इसमें 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 5 तत्वों को प्रत्येक जिले का पंच गौरव माना जाएगा। इस योजना को गति देने के लिए जो 550 करोड़ रुपए के कार्य भी इसमें करवाए जाने प्रस्तावित है। बजट घोषणा 2025-26 में राजस्थान पंच गौरव योजना की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थी 15 महत्वपूर्ण योजनाएं जो उद्योग विभाग से संबंधित थी। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।